हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदुक्षी एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्या बोला है कि एंगल 60 डिग्री है। अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री की बात हुई है मतलब हमें कंसिडर करना है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अभी आपको सिर्फ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर करना है, उसका साइड है 2a. Triangle ABC is a equilateral triangle with side 2a. You need to draw AD perpendicular to BC. हमने AD ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अगर हमने AD ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब ये है BC जो है वो उसका साइड है 2a, तो फिर BD हो गया आपका A। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABD के लिए। अब इसमें हाइपोटेन्यूज हमें पता है, ट्रायंगल ABD में हाइपोटेन्यूज AB है 2a और एक साइड कौन सा, एडजेसेंट साइड बेस दिया है A। अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर AD। तो परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, द साइड अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल जो है वो है एंगल B। AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर AD स्क्वायर निकालना है, AB की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स A द होल स्क्वायर माइनस BD मतलब A स्क्वायर, तो हमें मिलता है 4 टाइम्स A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 3 टाइम्स A स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमें AD की वैल्यू कितनी मिली है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट करना है, √3 टाइम्स A। तो मुझे AD की वैल्यू मिली है √3 टाइम्स A। ठीक है, तो अभी हमें इस ट्रायंगल ABD में तीनों साइड पता चल गया। अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आपको एंगल देखना है अभी ट्रायंगल ABD में, एंगल D जो है, एंगल BDA जो है वो तो 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ABD जो है वो एंगल हो गया आपका बच्चों 60 डिग्री, क्योंकि हमने कंसीडर क्या किया था कि ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री मेजर का होता है। तो बचा क्या अभी, एंगल B 60 डिग्री का है और एंगल D 90 डिग्री का है, तो डेफिनेटली एंगल BAD डेफिनेटली कितने का हो जाएगा, 90 + 60 150। तो 180 से अगर हम माइनस करते हैं, 180 से माइनस 150 करते हैं तो हमें मिलता है 30 डिग्री। तो ये जो है ये एंगल आपका है 30 डिग्री। तो एंगल BAD इज़ 30 डिग्री। हो गया इतना। अब जो है हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज़ अभी हम इजीली निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ABD ही कंसीडर करना है हमें जो है इन ट्रायंगल ABD, और उसमें हमें साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, साइन 60 डिग्री हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर टेकिंग 60 डिग्री एज ए रेफरेंस एंगल, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AD अपॉन AB। तो AD जो है वो है √3 टाइम्स A अपॉन 2 टाइम्स A। तो A विल गेट कैंसल्ड, तो हमें साइन 60 डिग्री कितना मिल रहा है, साइन 60 डिग्री मिल रहा है √3 अपॉन 2। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब हम निकालते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर है BD अपॉन AB। BD जो है वो है A अपॉन AB मतलब 2 टाइम्स A कैंसल, तो हमें कॉस 60 डिग्री मिला है कितना, कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2। अब साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री क्या होता है, इट इज़ tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री में परपेंडिकुलर है मेरा √3A और बेस है A, तो A विल गेट कैंसल्ड, मतलब मुझे tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई बच्चों मेरे लिए, tan 60 डिग्री की वैल्यू आई है √3। अब जो है हम निकालते हैं किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। तो कंसिडरिंग
in triangle ABD taking reference angle as 30 degree. So sin 30 degree, again it will become perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, नाउ इट इज़ बी डी अपॉन ए बी. तो बी डी जो है वो है ए अपॉन 2 टाइम्स ए. तो ये मेरा आया है ए कैंसल, मतलब साइन 30 डिग्री मुझे मिलता है कितना, 1/2. अब हम निकालते हैं कॉस 30 डिग्री. तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज ए डी, हाइपोटेन्यूज इज ए बी. तो ए डी यहाँ पर है √3 टाइम्स ए अपॉन 2a. तो ये हुआ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. ठीक है, तो हमें कॉस 30 डिग्री मिला है √3/2. अब फिर से वही साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. अब tan 30 डिग्री मतलब क्या होगा, इट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बिकम परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, बी डी अपॉन ए डी. तो बी डी मेरा है ए टाइम्स √3 टाइम्स ए विल गेट कैंसल्ड, मतलब tan 30 डिग्री जो मिला है वो मिलता है मुझे 1/√3. तो इस तरीके से हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ निकाले हैं, किसके लिए, एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए. इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब कॉट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं. अब हम निकालते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ फॉर एंगल 45 डिग्री इज़ व्हाट. अगर हमें एंगल 45 डिग्री के लिए निकालना है तो हमें कंसिडर करना है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ एंगल बी एज 90 डिग्री. और अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 45 डिग्री. तो हमें लिखना है ए बी सी. तो यहाँ पर अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू ए बी डेफिनेटली है, और इसमें ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है. तो टेकिंग बी सी एज ए एंड ए बी एज ए हमें निकालना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और हमें निकालना है ए सी स्क्वायर का वैल्यू. तो ए सी का वैल्यू, हाइपोटेन्यूज जो है वो है ए सी, तो ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. तो ये मिलता है कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर मुझे आया है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो वी आर गेटिंग 2 टाइम्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया तो हमें मिला ए सी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ए. अभी हम इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ निकालते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, साइन 45 डिग्री. तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज़ परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है √2 टाइम्स ए, हाइपोटेन्यूज इज √2 टाइम्स ए. तो आई एम गेटिंग 1/√2 एज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री. अगेन कॉस 45 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 45 डिग्री हमें मिलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर बेस ए है और हाइपोटेन्यूज है √2 टाइम्स ए. तो अगेन ए विल गेट कैंसल, यू आर गेटिंग 1/√2. ठीक है, और अभी साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है tan 45 डिग्री. और tan 45 डिग्री हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर इज़ ए और बेस भी ए है, तो मतलब tan 45 डिग्री इज़ कमिंग 1. ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. कितना इजीली बच्चों हमने साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के वैल्यूज़ निकाले हैं.
आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि 45 डिग्री के लिए हमें ट्रायंगल जो लेना है वो लेना है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी के साथ ही बच्चों आपको और एक चीज़ याद रखनी होगी, आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन 0 डिग्री इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसका रीज़न देखते हैं। उसके लिए हमें एक यूनिट सर्कल कंसिडर करना है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है और उसका सेंटर जो होता है वो हमेशा ओरिजिन पे होता है। तो यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट का होता है और उसका सेंटर हमेशा ओरिजिन में ही होता है। तो ओरिजिन मतलब यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, यहाँ पर ओरिजिन जो है ये है एक्स, ये एक्स एक्सिस है और आप इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, आप इसको वाई एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। पहले कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल पॉइंट कहाँ पर है। ए पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो ए बी है, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, अभी जो है इस ओ ए जो है, ओ ए बिकम्स हाइपोटेन्यूस, ओ ए हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल हमारा ये वाला एंगल है। इफ़ द रेफरेंस एंगल इज़ 45 डिग्री। अभी सोचो कि इस केस में मैंने रेफरेंस एंगल कितना लिया है, द रेफरेंस एंगल इज़ 45 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 45 डिग्री का लिया है। व्हेन द पार्टिकल इज़ एट, हम सोच रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो पार्टिकल जब ए पोजीशन पे था तो फिर ओ ए हाइपोटेन्यूस जो है वो क्या बना, ओ ए हाइपोटेन्यूस बिकम्स हाइपोटेन्यूस। और इस केस में एंगल ए ओ बी जो है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये 45 डिग्री का। अब हम क्या सोचते हैं कि ये जो है इस टेकिंग दिस 45 डिग्री एज अ रेफरेंस एंगल, इसको हम रेफरेंस एंगल मानते हैं। क्या है, रेफरेंस एंगल। अभी रेफरेंस एंगल हम धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे। तो धीरे धीरे अगर आप रेफरेंस एंगल छोटा करते जाते हैं तो अभी हम कंसीडर क्या करेंगे, सोचो कि अभी पार्टिकल यहाँ पर आ गया, कहाँ, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पे जब पार्टिकल आया तो ये एंगल और छोटा हो गया। तो एंगल छोटा हो गया और यहाँ पर हम ये जो है परपेंडिकुलर, वो तो परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो ठीक है, यहाँ पर ओ सी और एंगल यहाँ पर इस केस में एंगल सी ओ बी कितना हो गया बच्चों। इस केस में अगर हम सोचते हैं कि एंगल सी ओ बी छोटा कर करके हमने कहाँ तक लाया, 20 डिग्री एंगल बनाया। तो अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो इस केस में परपेंडिकुलर आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप एंगल कम कम करते जा रहे हैं परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर इज़ द साइड अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल। तो किस तरीके से देखिए, ए बी पहले परपेंडिकुलर था जिसकी लेंथ ज़्यादा थी जब एंगल 45 डिग्री था। अभी जब हमने एंगल 20 डिग्री का किया तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो और मतलब अभी ये जो सी डी है वो और छोटा होते गया है, उसका लेंथ, परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा हुआ। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ये एंगल छोटा करते जाएंगे रेफरेंस एंगल, वैसे वैसे क्या होगा कि परपेंडिकुलर एक टाइम ऐसा आएगा। अभी सोचो ये वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री कर दिया। तो जब आप ये एंगल 0 डिग्री करते हो, दिस एंगल बिकम 0 डिग्री रेफरेंस एंगल, तो ये परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, हाइपोटेन्यूस विल बिकम द बेस। जब ये रेफरेंस एंगल आप 0 डिग्री करते हैं तो फिर परपेंडिकुलर तो बचता ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे परपेंडिकुलर का भी लेंथ कम कम होते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ये एंगल 0 डिग्री करेंगे रेफरेंस एंगल तो परपेंडिकुलर दिखेगा ही नहीं। उस केस में हाइपोटेन्यूस जो है वो इक्वल्स टू बेस हो जाएगा। तो जब एंगल आपका 0 डिग्री हो रहा है तो उस केस में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए साइन 0 क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो साइन 0 फिर 0 ही होगा।
तो अब यहाँ पर अगर मैं साइन 0 लेती हूँ तो इट इज़ बिकमिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब परपेंडिकुलर तो कुछ बचा ही नहीं, बिकम 0। और हाइपोटेन्यूज जो है, सिंस इट इज़ अ यूनिट सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज जो है वो रेडियस ही है, तो वो हम 1 लेंगे। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज़ ऑलवेज 0, तो दैट इज़ वाई साइन 0 जो होता है बच्चों वो हम हमेशा 0 ही लेते हैं। अब हमारे पास और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, वो क्या है कि कॉस 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस 0 इज़ इक्वल टू 1 कैसे होता है वो हम देखते हैं अभी। ट्राइंगल AOB था पहले, फिर हमने ट्राइंगल COD कंसीडर किया। जैसे जैसे रेफरेंस एंगल डिक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर साइड भी डिक्रीज़ होते जाता है और इवेंचुअली इट विल बिकम 0। कंसीडर ट्राइंगल COD। ट्राइंगल COD में अगर हम कंसीडर करते हैं कि एंगल COD, तुम सोचो कि एंगल COD कम्प्लीटली 0 हो गया। अगर एंगल COD कम्प्लीटली इफ़ इट बिकम 0, तो अगर COD कम्प्लीटली बिकम 0 तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि अगर ये COD या एंगल COD कम्प्लीटली 0 हो गया मतलब OC इज़ इक्वल टू OD हो जाएगा पूरा, तो OC विल बिकम इक्वल टू OD। तो दैट मीन्स OC विल बी इक्वल टू OD, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। तो एंगल, तो अब इसमें विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, वो रेडियस बन रहा है इसलिए हम उसको 1 यूनिट लेंगे। OC क्या है, वो रेडियस है 1 यूनिट का, और दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू OD, क्योंकि एंगल COD धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है। तो एंगल COD जब 0 होगा तो फिर OC इज़ इक्वल टू OD हो जाएगा, और OC जो है वो तो रेडियस है, तो OD भी रेडियस हो गया विद 1 यूनिट। दैट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो cos 0 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस मतलब क्या है आपका, OD है, बेस इज़ OD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OC है। अब बेटा हमने क्या देखा है कि OC इज़ इक्वल टू OD है, तो उसकी वजह से ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो OC अपॉन OC हम लेते हैं तो इट बिकम्स 1। दैट मीन्स हमें क्या मिला, cos 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता चल गया। ठीक है, तो साइन 0 हमेशा 0 होता है और कॉस 0 जो है वो हमेशा 1 होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम निकालने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सर्टेन एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एंगल्स निकालने वाले हैं, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें भी जो है ट्रायंगल वाला जो ट्रिक था वही हम लगाने वाले हैं। सारे एंगल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग हम करेंगे किससे, स्टार्टिंग हम करते हैं साइन से, और नीचे आएगा कॉस। साइन 0 था हमारा 0, साइन 0 हमेशा 0 ही आएगा। और साइन 30 डिग्री हमें याद, अगर साइन 30 डिग्री याद नहीं है तो उसके लिए आपको क्या इमेजिन करना है, मैंने बोला था कि एक राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A कंसीडर करो और ड्रॉ AD, दिस इज़ ABC, और यहाँ पर हमें AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करना है, और ये वाला साइड हो जाता है A, ये वाला साइड 2A, और इसमें ये जो AD है वो हमारा निकलता है √3 टाइम्स A। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और फिर हम जो है इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल B विल बिकम 60 डिग्री, एंगल B जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है, और एंगल A जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारे एंगल्स के निकालने हैं तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। कंसीडर इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A एंड वी नीड टू ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC,
और उससे फिर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं और फिर हमारे पास जो है हमें ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करना होता है। तो ट्रायंगल ए बी डी के हिसाब से साइन 30 डिग्री क्या होगा बच्चों? साइन 30 डिग्री विल बी 1/2। तो साइन 30 डिग्री मुझे आता है 1/2। साइन 60 डिग्री क्या आता है? साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो साइन 0 हमेशा 0 होता है, साइन 90 डिग्री हमेशा 1 होता है। साइन 45 डिग्री के लिए आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है विथ साइड ए। एंगल बी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने किया तो हमें ए सी जो है √2 टाइम्स ए। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री क्या आएगा? तो दिस एंगल बिकम 45 डिग्री। This each angle A and C are equal because it's a isosceles right angle triangle. So angle A is equal to angle C, which is equal to 45 degree. That means sin 45 degree कितना आता है बच्चों? sin 45 degree will be 1/√2। सेम इसी तरीके से हम cos के लिए निकालते हैं। तो cos क्या होगा? cos 0 is 1 और cos 90 डिग्री विल बिकम 0। उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो। cos 0 अगर 1 है तो फिर cos 90 विल बी 0। और यहाँ पर cos 30 डिग्री कितना हो रहा है? cos 30 डिग्री। ट्रायंगल की तरफ देखो, ट्रायंगल ए बी डी में cos 30 डिग्री के हिसाब से क्या हो जाता है? √3/2। तो cos 30 डिग्री बिकम्स √3/2 और cos 60 डिग्री बिकम्स 1/2 और cos 45 डिग्री बिकम्स 1/√2। तो देखिए इस तरीके से हमें सिर्फ साइन और कॉस के जो है सारे एंगल्स के रेशोस पता चल गए हैं। अब हमें नेक्स्ट निकालना है tan के लिए। tan इज़ व्हाट? साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज़ ऑलवेज 0। 1/2 इसमें भी आप डिवीजन कर दो तो 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई √3/2 मतलब ये 2 ये लाइक दिस इट विल बिकम 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो इट इज़ कमिंग व्हाट? इट इज़ कमिंग 1/2 इंटू 2/√3। तो वी आर गेटिंग 1/√3। तो हमें यहाँ पर लिखना है 1/√3। tan 45 डिग्री विल बी व्हाट? साइन अपॉन कॉस मतलब 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। तो ये हमें 1 ही मिलेगा। और इट इज़ tan 60 डिग्री विल बिकम क्या? साइन अपॉन कॉस मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। दैट मीन्स वी आर गेटिंग √3/2 इंटू 2 विल गेट कैंसल √3। तो tan हमें जो tan 60 डिग्री मिल रहा है वो है √3 और tan 90 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री बिकम साइन अपॉन कॉस। तो tan 90 डिग्री हमें क्या मिलता है? साइन अपॉन कॉस मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 मिल रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। तो ये वाला जो यहाँ पर है 1 डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब हम निकालते हैं किसके लिए? कॉट के लिए। तो कॉट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होंगे देखते हैं। कॉट 0 इज़ व्हाट? कॉट 0 बिकम्स कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 तो इट विल बी तो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो इफ़ इट इज़ कमिंग 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट मीन्स दिस कॉट 0 डिग्री इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये इन्फिनिटी है, ठीक है। ये हो गया। तो कॉट 30 डिग्री इज़ व्हाट? कॉट 30 डिग्री इज़ ऑल्सो कॉस अपॉन साइन। तो √3/2 ये भी क्या हो जाता है? √3/2 अपॉन 1/2। तो इट इज़ कमिंग √3, 2 विल गेट कैंसल। और साइन कॉट 45 डिग्री इज़ व्हाट? 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 दैट मीन्स इट इज़ कमिंग 1। और कॉट 60 डिग्री इज़ व्हाट? तो कॉट 60 डिग्री इज़ 1/2। कॉट 60 डिग्री इज़ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2
तो इसमें भी जो है रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें 2 विल गेट कैंसल, तो इट इज़ कमिंग 1/2 इंटू 2/√3, तो वी आर 2 विल गेट कैंसल 1/√3 इज़ द आंसर। तो cot 60 डिग्री इज़ 1/√3 और cot 90 डिग्री क्या होता है, cos अपॉन साइन मतलब 0 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0। तो इस तरीके से हमें cot के भी वैल्यूज़ मिल गए। अभी हम वैल्यूज़ निकालेंगे। द सेक इज़ व्हाट, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो रेसिप्रोकल ऑफ cos करना है, तो अगर cos है 1, cos 0 डिग्री इज़ 1, तो इसका 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। वैसे ही cos 30 डिग्री इज़ √3/2, तो sec 30 डिग्री विल बी रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 डिग्री, दैट मीन्स 2/√3। वैसे ही cos 45 डिग्री 1/√2 है, तो sec 45 डिग्री विल बिकम √2। cos 60 डिग्री 1/2 है, तो sec 60 डिग्री विल बिकम 2। cos 90 डिग्री इज 0, तो sec विल बी 1 डिवाइडेड बाई 0, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। cosec जो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन 0 का 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल विल बी 0, 1 डिवाइडेड बाई 0, दैट मीन्स ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, नॉट डिफाइंड। फिर वैसे ही cosec 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, तो रेसिप्रोकल 1/2 का 2 होता है। साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2, तो cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। वैसे ही cosec 60 डिग्री का 2/√3, और वैसे ही साइन 90 डिग्री इज़ 1, तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 होगा। तो दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। देखा बच्चों किस तरीके से हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी थी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करना है विथ साइड 2a, उसके बाद उसमें AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करना है। आपको वैसे ही सारे एक ट्रायंगल मिल जाता है, ट्रायंगल ABD 30 60 90 का, और उस हिसाब से आप जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये है, और अगर हमें 45 डिग्री एंगल के लिए फाइंड आउट करना है तो हमें कंसीडर करना है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे आप इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आप पहले चीज़ क्या नोटिस कर रहे हो, जब एंगल्स जैसे जैसे हम 0 से 90 के तक जाते हैं तो साइन का वैल्यू जो है 0 to 1 बढ़ रहा है, 0 to 1 साइन वैल्यू हो रहा है पहला। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि कॉस का वैल्यू नोटिस करो। अभी कॉस वैल्यू क्या हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। कॉस वैल्यू जैसे हम कॉस वैल्यू डिक्रीज़ होता है फ्रॉम 1 to 0, तो कॉस वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम वैल्यू 1 to 0। और जैसे और एंगल्स इसमें क्या हो रहे हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री हम जैसे बढ़ते हैं वैसे कॉस वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 1 to 0। थर्ड हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि टैन का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। टैन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम एंगल्स 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ते हैं वैसे वैसे टैन वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एंड सो ऑन।